आज़मीन हज की तैयारी और तरबियत को मद्देनज़र रखते हुए क्विज़ टेस्ट के सिलसिले को जारी रखते हुए हज 2024 क्विज़ नंबर 12 मौजू है हज पार्ट 6। क्विज़ को ख़ुद से सॉल्व करने के लिए लिंक इल्म का ख़जाना के व्हाट्सएप चैनल पर मौजूद है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आइए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सवाल नंबर 1, रमी के वक्त की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर रहमर शैतानी वरिदुर रहमान या रब्बिगफिर वरहम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल अकरम या रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन नार है, या फिर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द है। सही जवाब है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर रहमल शैतानी व रिज़ल रहमान है। सवाल नंबर 2, ख़वातीन के लिए हलक करवाना वाजिब है, हराम है, मुस्तहब है या अख्तियारी? सही जवाब है हराम है। सवाल नंबर 3, मर्दों के लिए हलक करवाना हराम है, मुस्तहब है, अफजल है या ममनू है? सही जवाब है अफजल है। सवाल नंबर 4, दमे शुक्र यानी हज की कुर्बानी वाजिब है किनके लिए? हज तमत्तु और किरान वालों के लिए, हज तमत्तु और इफराद वालों के लिए, हज इफराद और किरान वालों के लिए, या हज की तीनों अक़साम वालों के लिए? सही जवाब है हज तमत्तु और किरान वालों के लिए। सवाल नंबर 5, अय्यामुल नहर कहलाते हैं कौन से? 9 ज़िलहज्जा से 13 ज़िलहज्जा, 10 ज़िलहज्जा से 12 ज़िलहज्जा, 10 ज़िलहज्जा से 13 ज़िलहज्जा या फिर 1 ज़िलहज्जा से 10 ज़िलहज्जा तक? सही जवाब है 10 ज़िलहज्जा से 12 ज़िलहज्जा तक। सवाल नंबर 6, हनफी फ़िक़्ह यानी अहनाफ के नज़दीक 10 ज़िलहज्जा को जमरा उक़बा की रमी, कुर्बानी दमे शुक्र और हलक कसर में तरतीब वाजिब है, फ़र्ज़ है, मकरूह है या अख्तियारी है? सही जवाब है वाजिब है। सवाल नंबर 7, हज की कुर्बानी का जानवर और ईद उल अज़हा की कुर्बानी का जानवर दोनों के अहकाम एक जैसे हैं, दोनों के अहकाम अलग हैं, कोई पाबंदी नहीं या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है दोनों के अहकाम एक जैसे हैं। सवाल नंबर 8, हलक या कसर करवाने से पहले नाखून काटना या दाढ़ी मूंछ ठीक करना वाजिब है, सुन्नत है, ममनू है या अख्तियारी है? सही जवाब है ममनू है। सवाल नंबर 9, मिना के अलावा बिला उज़र किसी और जगह रात गुजारना मकरूह है, जायज़ है, मुस्तहब है या अख्तियारी है? सही जवाब है मकरूह है। सवाल नंबर 10, अगर कोई शख्स वकूफ़ मुज़दलिफ़ा के बाद डायरेक्ट मक्का मुकर्रमा जाकर तवाफ़ ज़ियारत कर ले तो तवाफ़ नहीं होगा, दम वाजिब होगा, तवाफ़ हो जाएगा लेकिन खिलाफ सुन्नत है, या तवाफ़ दोबारा लौटाना होगा? सही जवाब है तवाफ़ हो जाएगा लेकिन खिलाफ सुन्नत है। सवाल नंबर 11, सर पर ज़ीरो मशीन लगवाना हलक के हुक्म में है, कसर के हुक्म में है, दोनों के दरमियान में है या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है कसर के हुक्म में है। हज उम्रे में हलक यानी उस तरह से सर मुंडवाना अफजल है और कसर यानी एक पोरे के बराबर बाल कटवाने की इजाज़त है। अगर किसी शख्स से बाल उंगली के पोरों से बड़े हैं और उंगली के पोरों के बकदर मशीन से काट दिए जाएं तो ऐसी सूरत में कसर दुरुस्त है और वो शख्स एहराम से निकल जाएगा। अलबत्ता अगर किसी के बाल उंगली के पोरों से छोटे हैं तो ऐसी सूरत में मशीन से कसर करना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उस तरह से हलक करना ज़रूरी होगा, इसलिए कि हलक कहते हैं जड़ से बाल मोड़ने को और मशीन के ज़रिए इस पर अमल नहीं हो सकता। इसलिए दूसरी सूरत में यानी बाल उंगली के पोरों से छोटे हों, अगर बाल मशीन से बिल्कुल छोटे कर दिए जाएं तो भी हलक नहीं होगा और एहराम से नहीं निकल सकेगा। अलगर्ज बाल पोरे से कम हो तो फिर उस तरह फिरवाना ही ज़रूरी है। ज़ीरो मशीन उस तरह के कायम मकाम नहीं हो सकती। फीडबैक में मौजूद इस लिंक के ज़रिए मज़ीद डिटेल जानने के लिए PDF फाइल भी ओपन की जा सकती है। सवाल नंबर 12, अगर हलक या कसर अयामुल नहर के बाद कराया तो कोई हर्ज नहीं, हलक दुरुस्त होगा लेकिन दम देना होगा, हलक दुरुस्त हो गया लेकिन सदका देना होगा, या फिर हलक दुरुस्त नहीं होगा? सही जवाब है हलक दुरुस्त हो गया लेकिन दम देना होगा। सवाल नंबर 13, हलक और कसर कराना लाजमी है मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में, हुदूद हरम में या कहीं भी कर सकते हैं?
सही जवाब है हुदूद हरम में। सवाल नंबर 14, हलक व कसर कराने का वक्त 10 जिलहज्जा की रमी करने के बाद से 12 जिलहज्जा की ग्रुप तक, 10 जिलहज्जा की रमी करने के बाद से 11 जिलहज्जा की सुबह सादिक तक, या किसी भी वक्त कर सकते हैं, या तवाफ़ विदा से पहले पहले। सही जवाब है 10 जिलहज्जा की रमी करने के बाद से 12 जिलहज्जा के गुरूब तक। हज के एहराम से हलाल होने के लिए हरम की हुदूद में अयामुल नहर यानी 12 जिलहज्जा का सूरज गुरूब होने से पहले पहले हलक या कसर करना ज़रूरी है, वरना अयामुल नहर के बाद हलक या कसर करके एहराम से निकलने की सूरत में एहराम से तो निकल जाएगा, लेकिन हरम की हुदूद में एक दम देना लाजिम होगा। सवाल नंबर 15, अगर कोई गंजा है और सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं तो एहराम से निकलने के लिए इसको हलक माफ़ है, दम देना होगा, इस्रा फेरना होगा, या 3 रोज़े रखने होंगे। सही जवाब है इस्रा फेरना लाजिम है। यानी अगर एक दफ़ा उम्रा कर लिया और हलक करवा लिया तो दूसरी दफ़ा उम्रा करने के लिए चूँकि सर पे बाल नहीं होंगे लेकिन इसके बावजूद भी इस्रा फेरना ज़रूरी है। सवाल नंबर 16, हज की कुर्बानी यानी दमे शुक्र में खस्सी जानवर की कुर्बानी मुस्तहब है, ममनू है, हराम है या वाजिब है? सही जवाब है मुस्तहब है। सवाल नंबर 17, हज की कुर्बानी के अलावा माली कुर्बानी ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं, बेहतर है, या फिर मुकीम और साहिब निसाब हाजी पर वाजिब है? सही जवाब है मुकीम और साहिब निसाब हाजी पर वाजिब है। बकरीद पर की जाने वाली कुर्बानी को माली कुर्बानी कहा जाता है और जो हज पर की जाती है उसको हज का दमे शुक्र कहा जाता है। हाजी जो जानवर ज़बा करता है वो दमे शुक्र होता है, बकरीद की कुर्बानी नहीं। जिस तरह बच्चे की पैदाइश पर खुशी में जानवर ज़बा करना अकीका होता है उसको कुर्बानी नहीं कहा जाता, इसी तरह हज पर जानवर ज़बा करना हज का दमे शुक्र कहलाता है, कुर्बानी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। जो हाजी कुर्बानी वाले दिन शरई मुसाफिर होगा उस पर माली कुर्बानी वाजिब नहीं, और जो हाजी कुर्बानी वाले दिन वहाँ मुकीम और साहिब इस्तात होगा उस पर हज का दमे शुक्र भी वाजिब है और बकरीद वाली माली कुर्बानी भी वाजिब है। हज का दमे शुक्र हुदूद हरम में ही अदा होगा और बकरीद वाली कुर्बानी कहीं भी कर सकते हैं, मक्का में भी कर सकते हैं और अपने वतन या पाकिस्तान में भी। सवाल नंबर 18, हज की कुर्बानी का गोश्त हाजी खुद नहीं खा सकता, कोई हाजी भी नहीं खा सकता, सिर्फ मुस्तहिक लोग खा सकते हैं, या दीगर कुर्बानी की तरह कोई भी खा सकता है? सही जवाब है दीगर कुर्बानी की तरह कोई भी खा सकता है। सवाल नंबर 19, हाजी के लिए कुर्बानी का जानवर खुद ज़िबा करना मकरूह है, ममनू है, अख्तियारी है, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है अख्तियारी है। सवाल नंबर 20, 10 जिलहज्जा को सूरज गुरूब होने के बाद कुर्बानी कर सकते हैं, रात में कुर्बानी करना मना है, रात को कुर्बानी करना मकरूह है, या अगले दिन कर ली जाए? सही जवाब है कर सकते हैं। वाज़े रहे कि अंधेरे में कुर्बानी करना मकरूह है क्योंकि अंधेरे की वजह से ज़िबा में जिन रगों को काटना ज़रूरी है उसमें गलती का एहतमाल होता है। ताहम आजकल तकरीबन हर जगह बिजली का इंतज़ाम है, लिहाजा रात में अगर रोशनी का बेहतर इंतज़ाम हो और जानवर की रगें कटने में किसी किस्म की गलती का इम्कान ना हो तो फिर रात में कुर्बानी करना मकरूह नहीं। क्विज़ सबमिट कीजिए, अपना स्कोर देखिए और अगर कहीं गलती है तो अपनी इस्लाह कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एहराम में पहनी जाने वाली चप्पलों की डिटेल बताई गई है। ये वीडियो इंशाअल्लाह अगले 24 घंटे में पब्लिक हो जाएगी, लेकिन अगर आप अभी ही देखना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप चैनल में उसका लिंक मौजूद है। ऐसे ही मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल के साथ मुंसलिक रहें, मुस्बित सोच के साथ पुरुमीद रहें, मगर बुरे हालात के लिए तैयार भी। बी ऑप्टिमिस्टिक, होप फॉर द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।